आज का वीडियो बहुत ही शानदार है और राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के तरफ से जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन उस पर कर रहे हैं कि कुछ सीटें जो है 5006 बहाली था, लेकिन कुछ सीटें कम दिया गया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं सारा बात करूँगा। मैं बात करूँगा यहाँ पे टोटली जो है आप लोगों को मेरिट के ऊपर जो मेरिट लिस्ट निकला है। देखिए, ये मेरिट लिस्ट जो निकला है इसमें अभी पोस्टिंग का जगह नहीं दिया गया। एक पोस्टिंग के जगह अलग से वो मेरिट जल्द ही आएगा, जिसमें किनको कौन सा सेंटर मिला है उस पर जो है दिया जाएगा। बात समझ गए? तो अभी जिनके भी इसमें नाम आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई। और बहुत सारे कैंडिडेट जो हमसे जुड़ी हुई थी उसमें लगभग 100 सवा 100 के आसपास कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, जो प्रॉपर तौर पे नोट से पढ़ाई कर रही थी, डेली क्लास कर रही थी, क्यूज लगा रही थी डेली। तो लगभग 100 सवा 100 के आसपास कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरे सपोर्ट से जो है यहाँ पे हुआ है और उनका मेहनत काम लाया है। अब यहाँ पे जो बहाली दी गई हैं आप लोग देख लीजिए। टोटल आप लोग को पता होना चाहिए 5006 पदों पर बहाली था, ठीक है ना। 5006 पदों पर जो बहाली था, इसमें जो दिया गया है, टोटल जो नाम दिया गया है कैंडिडेट, यहाँ पे आप लोग देखेंगे टोटल 4954 कैंडिडेट का नाम दिया गया है, ठीक है। यानी 52 कैंडिडेट का जो है इसमें कम है। तो ये जो 52 कैंडिडेट का जो कम नाम दिया गया है, इसके पीछे का रीज़न है, ठीक है। रीज़न ये है, मैं बात करूँ यहाँ पे, तो रीज़न ये है कि आपको पता होगा कि जो आप इसका नोटिस पढ़ेंगे मेरिट लिस्ट का, तो उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट में आगे जो भी अंतरिम निर्णय होगा वह कोर्ट से के अकॉर्डिंग ऑर्डर के फैसले पर प्रभावित होगा यह मेरिट, ठीक है। तो इस मेरिट में आगे जो सीट रिजर्व रखा है, तो हो सकता है जो कैंडिडेट कोर्ट में गई हैं, हो सकता है आगे कोर्ट के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई ज़रूरत पड़े तो बाद में जो है उस सीट में से कैंडिडेट को दिया जाएगा, ठीक है। बात समझ गए? या फिर अलग से एक और लिस्ट जो है जितना बचा हुआ है उसमें से जारी कर किया जाएगा। बात समझ गए? तो कुल मिला के यहाँ पे लगभग 52 सीट ही तो कम दिया है, तो हो सकता है कोर्ट के लिए भी सुरक्षित रखा गया हो, कोर्ट में कहा गया हो कि जो भी है वो सुरक्षित रख लीजिए इतने के लिए, बाकी का आप जारी कर सकते हैं, तो जारी कर दिया गया होगा उतना सीट सुरक्षित रखकर। बात समझ गए ना। तो कुछ भी हो, जो यहाँ पे 4954 कैंडिडेट का अभी निर्णय आ चुका है, मेरिट में नाम आ चुका है। सबको बधाई है कि आप लोग का मेरिट में नाम आ चुका है। देखिए, जिनका मेरिट में नाम आ जाता है, समझ लीजिए जिनका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, फिर उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही मामला कोर्ट में है, कोर्ट में अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोर्ट के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये फलाफल प्रभावित होगा आगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जब आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया, आपका ज्वाइनिंग का डेट दे दिया जाएगा कि आपको ज्वाइनिंग करना है, उसके बाद आपको कोई नहीं हटा सकता है, ठीक है। बात समझ गए? विदाउट आपको काम के ऊपर ऑब्जेक्शन के, आपके बिहेवियर के ऊपर ऑब्जेक्शन के, संविदा में भी नहीं हटा सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी आप ज्वाइन ही की हैं और इतने ही दिन में बगैर ज्वाइन किए हुए हटा नहीं देगा। बात समझ लीजिए। तो संविदा वाला में मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, यह संविदा बहाली है, तो आपको किसी ऑफिसर, नर्सेज के अंदर में काम करना होगा, तो थोड़ा सा अपना बिहेवियर को सॉफ्ट रखिएगा। बात समझ गए? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जैसे परमानेंट में है, तो अस्थाई नौकरी में जो एएनएम होती है वो भी अपने सीनियर का काम का आदेश तो ज़रूर पालन करती है, लेकिन बिहेवियर की बात आता है, बातचीत का बात आ जाता है, तो जहाँ पे हम की भावना आ जाता है, तो वहाँ पे अस्थाई में एएनएम ही क्यों नहीं हो और नर्सिंग ऑफिसर ऊपर क्यों नहीं हो, वह पीछे नहीं हटती है। क्योंकि वो जानती है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 2 महीने विरमित किया जा सकता है, स्थगन किया जा सकता है मेरा ड्यूटी को, फिर मेरा स्पष्टीकरण लेके मेरा ड्यूटी जो है रिज्यूम हो ही जाता है। बात समझ गए ना। लेकिन यहाँ संविदा में क्या होता है, अगर आपके ऊपर 1-2 लेटर निकल गया, स्पष्टीकरण निकल गया, तो यह आपके नेचर ऑफ ड्यूटी में इंक्लूड हो जाता है, आपके निगेटिव पॉइंट को दिखाता है, क्योंकि संविदा वाला में जल्दी ट्रांसफ़र भी नहीं होता है, समझ गए ना। इसीलिए तो हेल्थ सोसाइटी पहले ही जो है कहता है कि आप चुन लीजिए आप अपने इलाका में, और उसी इलाका में देता है, तो जल्दी यहाँ ट्रांसफ़र भी नहीं होता है, समझ लीजिए। तो आपको थोड़ा सा अपने बिहेवियर को पोलाइटली सबसे जो है विनम्र पूर्वक रहना पड़ेगा, ताकि आपको सब सम्मान दें, समझ गए।
थोड़ा र्यूड होंगे तो ऑफिशियली भी लोग आपको सप्रेस करेंगे और मेंटली भी वहीं पे लोग परेशान हो जाते हैं। तो संविदा में ये चीज़ है, थोड़ा अपने आप को मेंटेन करके रखिएगा, अपनी एक्टिविटी अपने बिहेवियर को, सब चीज़ें स्मूथली चलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको कम से कम 1-2 साल काम करना चाहिए इसमें, साल भर काम करेंगे तो 5